ठीक है ना। आज अपन चैप्टर 6 के जो न्यूमेरिकल्स चल रहे हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने 6.5 तक एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। आज अपन 6.5 से आगे जितने भी एग्जाम्पल हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की ओर। ठीक है ना, तो अपना एग्जाम्पल है 6.6। 1 मीटर लंबी कोई छड़ है, 1 मीटर लंबी है, एक छड़ की लंबाई 1 मीटर है और ये 50 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रही है। ठीक है ना। छड़ का एक सिरा धात्विक वलय की केंद्र पर है और दूसरा सिरा परिधि पर है। ठीक है, और यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र है वो वलय के तल के अभिलंबवत है और ये जो छड़ है वलय के तल से जो केंद्र से जो अक्ष गुजर रहा है, वलय के केंद्र से जो अक्ष गुजर रहा है उस अक्ष के परित घूर्णन कर रही है। ठीक है ना। एक टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र अक्ष के अंदर, ये जो कुंडली के केंद्र से पास आउट हो रहा है अक्ष, उस अक्ष के अंदर चुंबकीय क्षेत्र है 1 टेस्ला का। ठीक है ना। केंद्र तथा वलय के बीच ईएमएफ क्या होगा? ये केंद्र है और ये जो वलय, इन दोनों के बीच में ईएमएफ विद्युत भागबल कितना होगा? ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन लिखेंगे गिवन, क्या दे रखा है और क्या हमसे पूछा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे अपन दिया है जो छड़ है उसकी लंबाई दे रखी है। कितनी दे रखी है? 1 मीटर लंबी छड़ है, 1 मीटर। ठीक है, और छड़ 50 चक्कर प्रति सेकंड की दर से घूम रही है। तो प्रति सेकंड चक्करों की संख्या है वो क्या होती है? आवृत्ति। 50 चक्कर प्रति सेकंड ये आवृत्ति दे रखी है ना। और यहाँ पे क्या दे रखा है? चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है B बराबर 1 टेस्ला। ठीक है, और हमसे ईएमएफ पूछा है। ईएमएफ विद्युत भागबल कितना होगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जब कोई छड़, इस प्रकार की छड़ ओमेगा कोणीय वेग से चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति करती है तो उसमें जो विद्युत भागबल होता है वो होता है E बराबर 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। ये विद्युत भागबल होता है जब कोई छड़ चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से घूर्णन करती है अपने अक्ष के परित, तब सॉरी दिए गए अक्ष के परित, यहाँ ये अक्ष दे रखा है केंद्र पर है, इसके परित ये घूम रही है। ठीक है ना। कुंडली में जो केंद्र से अक्ष पास आउट हो रहा है उस अक्ष के प्रति ये घूम रही है, तब इसका जो विद्युत भागबल होता है वो होता है E बराबर 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। ठीक है ना। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। E बराबर होता है E बराबर 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे अपन 1/2 B ओमेगा को ओपन करेंगे 2πn में, जब आवृत्ति दी होती है तब ओमेगा का वैल्यू होता है 2πn। ठीक है ना। L स्क्वायर 1/2 B की वैल्यू कितनी है? 1, 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी? 3.14 गुणा n की वैल्यू कितनी है? 50 इंटू L स्क्वायर मतलब 1 cos स्क्वायर। L की वैल्यू 1 है। ठीक है ना। तो 2 से 2 कैंसल। ठीक है, या वो सॉल्यूशन निकालेंगे ज्यादा 157 वोल्ट। ठीक है साहब, ये अपनो छड़ के दोनों सिरों के मध्य उत्पन्न विद्युत भागबल है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पहिया है। ठीक है ना। क्या है? एक पहिया, एक पहिया है जिसकी लंबाई, जिसमें स्पोक लगे हैं 10 तान है, जिन्हें प्रत्येक की लंबाई कितनी है? 0.5 मीटर लंबे स्पोक हैं और ये 120 चक्कर प्रति मिनट की दर से घूम रहे हैं। ठीक है, और इस पहिए के तल के जो चुंबकीय क्षेत्र, तल के लंबवत जो चुंबकीय क्षेत्र है, पहिए के तल के लंबवत चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है? वो है 0.4 गाउस। ठीक है ना। चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है पहिए के तल के अभिलंबवत है जो 0.4 गाउस है, और पहिए की धुरी और रिम के मध्य में ईएमएफ फाइंड आउट करना है विद्युत भागबल। ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन लिखेंगे, क्या क्या दे रखा है? स्पॉक की लंबाई दे रखी है 0.5 मीटर। ठीक है, और 120 चक्कर प्रति मिनट ये फ्रीक्वेंसी है। 120 चक्कर प्रति मिनट दे रखे हैं, प्रति मिनट, लेकिन फ्रीक्वेंसी अपन सेकंड में लेते हैं
तो n इक्वल 120 चक्कर प्रति सेकंड के लिए अपन 120 में 60 से डिवाइड देंगे, दो चक्कर प्रति सेकंड आ जाता है, ठीक है ना। और क्या दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है BH 0.4 गाउस, ठीक है ना, 0.4 गाउस। एक गाउस में कितने टेस्ला होता है, 10⁻⁴ टेस्ला। तो अभी वाला जो फॉर्मूला यूज करेंगे विद्युत भागबल का, E बराबर होता है 1/2 B ओमेगा L स्क्वायर। 1/2 ओमेगा की वैल्यू लिखेंगे अपन 2πn, जब आवृत्ति दी होती है तब L स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है, तो अपन वैल्यू रखेंगे 1/2, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू दे रखी है यहाँ से टेस्ला में चेंज करने के बाद 0.4 गुणा 10⁻⁴ इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 गुणा एन की वैल्यू 2 इंटू एल की वैल्यू 0.5 को स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसे अपन सॉल्व करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। इसके बाद अपन सॉल्व करें तो 0.4 गुणा 10⁻⁴ इंटू 3.14 गुणा 2 गुणा 0.25, इसे जब सॉल्व करेंगे तो यह आंसर आएगा 6.28 गुणा 10⁻⁵ वोल्ट, ठीक है ना। ये विद्युत भागबल फाइंड आउट हो जाता है। यहाँ सभी स्पॉक एक दूसरे के समांतर है, अतः इनकी स्पॉक की संख्या का यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2024-25 में आ चुका है। यहाँ दो कुंडलियां हैं जो वृत्ताकार हैं और एक कुंडली की त्रिज्या कम है बहुत और एक कुंडली की त्रिज्या अधिक है। ये इस प्रकार है कि R1 इज लेस देन R2 है, तब दोनों कुंडलियों के लिए जो अन्योन्य होगा वो हमें फाइंड आउट करना है ना। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जब अपन बड़ी कुंडली में I2 धारा प्रवाहित करते हैं, I2 धारा प्रवाहित करते हैं तो छोटी कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकालते हैं, छोटी कुंडली का फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है ना। जब छोटी में धारा प्रवाहित करते हैं तो बड़ी का फ्लक्स निकालते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ छोटी का फ्लक्स कितना होगा, तो बड़ी में जब धारा प्रवाहित करें तो चुंबकीय क्षेत्र होगा B2 बराबर μ0I2 अपॉन 2R2, ठीक है ना। क्योंकि जो फॉर्मूला होता है कुंडली का क्योंकि जो फॉर्मूला होता है कुंडली के केंद्र पर वो होता है B बराबर μ0NI/2R। एन यहाँ एक फेरा है कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो होता है μ0NI/2R, μ0NI/2R। यहाँ n की वैल्यू 1 है, एक फेरा है, ठीक है ना, और त्रिज्या R2 है, तो फॉर B की वैल्यू की μ0I2/2R2। तो फ्लक्स निकाल सकते हैं φ1, पहली कुंडली से संबद्ध फ्लक्स, फाइव बराबर होता है BA, B दूसरे का है और क्षेत्रफल पहली कुंडली का होगा, तो μ0I2 अपॉन 2R2 इंटू पाई R1 स्क्वायर, ठीक है ना। ये φ1 आता है, φ1 किससे बनाए, φ1 बनाए I2 से, φ1 बनाए I2 से, ठीक है ना। तो यहाँ कांस्टेंट लेंगे M12I2, ठीक है ना। φ1 की वैल्यू रखेंगे यहाँ समीकरण फर्स्ट में φ1 का मान रखने पर तो क्या आता है, M12I2 बराबर μ0I2 अपॉन 2R2 इंटू पाई R1 स्क्वायर, ठीक है ना। I2 से I2 कैंसिल हो जाता है, देन क्या शेष रहता है M12 इक्वल μ0 पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2R2, ठीक है ना। ये M12 आया है, चूंकि M12 इक्वल होता है M21 के, तो सेम वैल्यू आती है, ठीक है ना। इस प्रकार से न्यूमेरिक सॉल्व हो जाता है। इसके बाद प्रणालिका में संचित
चुंबकीय स्थितिजा का व्यंजक, प्रणालिका के चुंबकीय क्षेत्र, प्रणालिका के क्षेत्रफल, प्रणालिका की लंबाई के पदों में ज्ञात करना है। फिर यह चुंबकीय ऊर्जा और संधारित्र में संचित स्थिर वैद्युत ऊर्जा किस रूप में तुलनीय है। तो भाई लोग अपन फाइंड आउट कर चुके हैं कि जब प्रणालिका में अपन धारा प्रवाहित करते हैं तो हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जो कार्य किया जाता है वो कार्य प्रणालिका में चुंबकीय स्थितिजा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे जो फॉर्मूला हमें फाइंड आउट होता है वो होता है यू बराबर 1/2 Li²। ये प्रणालिका में संचित चुंबकीय स्थितिजा का फॉर्मूला है, लेकिन ये फॉर्मूला हमें अब थोड़ा चेंज करना है। इस फॉर्मूले में क्या आना चाहिए, प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र आना चाहिए, प्रणालिका का क्षेत्रफल आना चाहिए और प्रणालिका की लंबाई आनी चाहिए। ठीक है ना। पहले शायद अपन इसे सॉल्व कर चुके हैं, एक बार दोबारा से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है U बराबर 1/2 Li², ये हमें मॉडिफाई करना है। ठीक है ना। तो L हमें फाइंड आउट करना है, I फाइंड आउट करना है प्रणालिका के व्यंजकों से, प्रणालिका के से संबंधित रिलेटेड सूत्रों से, और इसमें L और I की वैल्यू रखनी है। तो प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व क्या होता है, प्रणालिका का स्वप्रेरकत्व ये होता है L बराबर μ0 n²Al। ठीक है ना। यहाँ से L हमें मिल जाती है और I की वैल्यू प्रणालिका के चुंबकीय क्षेत्र से, प्रणालिका का चुंबकीय क्षेत्र होता है μ0 ni। यहाँ से अपन I फाइंड आउट कर सकते हैं B/μ0n। ठीक है ना। इन दोनों वैल्यूओं को अपन समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में दोनों वैल्यू रखेंगे अपन। तो U बराबर आता है 1/2, L की वैल्यू कितनी है ये वाली μ0 n²Al इंटू I² है, तो यहाँ पर इस I की वैल्यू का स्क्वायर करेंगे B²/μ0² और n²। ठीक है ना। कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे। n से n कैंसिल होगा। ठीक है। और Al हो जाता है आयतन, A×L बराबर प्रणालिका का आयतन भी हो जाता है, और एक μ0 थे, μ0 कैंसिल हो जाएगा। U बराबर 1/2 B²/μ0 Al। Al की जगह पे वॉल्यूम लिखेंगे अपन V, और इकाई आयतन के लिए अपन यहाँ भाग लगा देंगे। तो U/V बराबर 1/2, सॉरी अभी पहले अपन BAL के पद में फाइंड आउट करना है। AL ये जो फॉर्मूला है प्रणालिका का BAL के पदों में, इसे अपन थोड़ा और मॉडिफाई करें तो AL हो जाता है V। AL कितना हो जाता है V, AL बराबर हो जाता है V। U बराबर 1/2 B²/μ0 V। तो पर यूनिट में एनर्जी में फाइंड आउट चाहिए तो अपन डिवाइड देंगे U/V बराबर 1/2 B²/μ0। इसे अपन स्मॉल u से शुरू करते हैं, UV बराबर 1/2 B²/μ0। ये प्रणालिका के इकाई आयतन में संचित चुंबकीय स्थितिजा है ना। ठीक है। इसी प्रकार से अपन संधारित्र के लिए फाइंड आउट करते हैं, इसी प्रकार से हम संधारित्र के लिए फाइंड आउट करते हैं। संधारित्र के लिए सूत्र क्या होता है, ये होता है U बराबर 1/2 CV²। संधारित्र के संधारित्र के अंदर संचित स्थिर वैद्युत स्थितिजा है। ठीक है ना। तो यहाँ C की वैल्यू में चाहिए और V की वैल्यू चाहिए। तो C बराबर होता है A/ε0D जब प्लेटों के मध्य हवाएं अनुनाद हो, और V बराबर होता है E/D। दोनों वैल्यू रखेंगे तो ये आता है U बराबर 1/2 A/ε0D इंटू V² है तो इन दोनों को स्क्वायर हो जाएगा U²D²। ठीक है ना। लेकिन एक D से D कैंसिल हो जाएगी तो ये बचेगा U बराबर 1/2 ε0 E² A/D। A/D वॉल्यूम बन जाता है, तो U बराबर 1/2 ε0 E² V। ठीक है ना। यहाँ V से डिवाइड देंगे अपन तो U/V बराबर 1/2 ε0 E², और ये स्मॉल u में अपन चेंज कर देंगे तो UE बराबर 1/2 ε0 E²। ठीक है ना। दोनों सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा गया था, दोनों किस रूप में तुलनीय है, तो यहाँ
प्रणालिका के इकाई आयतन में जो संचित चुंबकीय स्थिर ऊर्जा है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती है। वैसे ही संधारित्र के इकाई आयतन में संचित स्थिर विद्युत स्थिर ऊर्जा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती है। ठीक है ना, यहाँ पर लिख सकते हैं यूवी प्रोपोर्शनल बी स्क्वायर सिमिलर, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं यूई प्रोपोर्शनल ई स्क्वायर। ठीक है ना, ये इस रूप में एक दूसरे के तुल्य हैं। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है अपना, कमला एक स्थिर साइकिल के पेडल को घुमाती है। कमला एक स्थिर साइकिल के पेडल को घुमाती है और 100 फेरे हैं। इस पेडल से जो कुंडली जुड़ी है उस कुंडली में 100 फेरे हैं और उसका इतना क्षेत्रफल है 0.1 मीटर स्क्वायर और पर कुंडली पर सेकंड आधा चक्कर ये दे रखा है, प्रति सेकंड आधा चक्कर घूर्णन कर पाती है। यह इतने 0.01 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में रखी है। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र इसके तल के लंबवत है, तो इसमें उत्पन्न होने वाला अधिकतम विद्युत भागबल पूछा है। तो अधिकतम विद्युत भागबल को अपन E0 से शो करते हैं, जिसकी वैल्यू होती है NAB ओमेगा, NAB ओमेगा। लेकिन जब आवृत्ति दी होती है तो NAB ओमेगा की वैल्यू 2 पाई n। ठीक है ना, वैल्यू रखेंगे अपन, n कितना है 100, a कितना है, a कितना दे रखा है 0.1 इंटू बी कितना है 0.01 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 गुणा n कितना है आधा चक्कर पर सेकंड, तो 0.5। ठीक है ना, इसे अपन सॉल्व करेंगे, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, यहाँ पे 5 दूना 10। ठीक है ना, 3.14 आ जाता है, 3.14 वोल्ट। ठीक है, तो इस पार्ट के सारे एग्जाम्पल सॉल्व हो जाते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन इस पार्ट के पीछे जो क्वेश्चन दे रखे हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, नमस्ते।